सेक्स लाइफ सीजन 2 एपिसोड 1। इससे पहले के सीजन्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड पिछले सीजन के एंड से ही शुरू होता है, जहां बिली कूपर से छुपकर ब्रैड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन ब्रैड बिली को ये बोलकर वापस भेज देता है कि जब मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था तब तुमने मुझे मना कर दिया था, और फिर उसके बाद मैं इस गम से काफी समय तक बाहर नहीं आ पाया था। लेकिन अब मैं जीजी नाम की एक मॉडल के साथ रिलेशनशिप में हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। और ब्रैड की तरफ से सारे रास्ते बंद होने के बाद बिली फिर से कूपर को अपना सहारा बनाने के लिए घर जाती है और उसे यह बताने की कोशिश करती है कि मैं ब्रैड से मिलने गई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी बची रहे और सब कुछ ठीक हो जाए, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए जाएं। लेकिन क्योंकि कूपर बिली का फोन ट्रैक कर रहा था, तो बिली के बताने से पहले से ही कूपर को यह बात पता थी कि बिली ब्रैड से मिलने के लिए गई है। और अब बिली के घर आने के बाद कूपर बिली पे चिल्लाए ना, इसीलिए बिली ऊट पटांग बहाने बनाते हुए इधर उधर की बातें कर रही है। लेकिन अब एक ऐसा इंसान जो अपने बच्चों की खातिर बिली की सारी हरकतों को झेल रहा था और सब कुछ माफ करता जा रहा था, वो पूरी तरीके से थक चुका था। वो बिली के बार बार झूठ बोलने और बार बार धोखा देने की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था, और वो एक ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता था जो उसकी नाक के नीचे किसी और के साथ सो रही थी। और अब कूपर आखिर में बिली से ये बोलकर घर से चला जाता है कि बिली, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थक चुका हूँ। और अब आखिर में एक अच्छे पिता, अच्छे पति और एक अच्छे इंसान की सारी खूबियां और सारी अच्छाई टूटकर बिखर चुकी थी, वो भी सिर्फ एक ऐसी औरत की वजह से जिसने अपने पति तो छोड़ो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि उनका क्या होगा, उन पर क्या असर पड़ेगा। अब कहानी प्रेजेंट में 6 महीने आगे की दिखाई जाती है, और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बिली और कूपर का डिवोर्स केस शुरू हो चुका है, और बिली ने फिर से साइकोलॉजी की टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, और साथ ही वो एक नए अपार्टमेंट के अंदर भी शिफ्ट हो गई है। वहीं कूपर अपने बच्चों के साथ रहता है, उनका पूरा ख्याल रखता है, और अपने ऑफिस टाइम के अंदर अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए अपने बच्चों की नैनी को उसने फुल टाइम जॉब पर भी रख लिया है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कोर्ट के ऑर्डर पर एक दिन कूपर बच्चों के साथ रहता है तो एक दिन बिली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब से बिली अपनी न्यू अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हुई थी, तब से उसने बाहर जाना, लोगों के साथ घुलना मिलना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और अब बिली की लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए साशा उसे अपने साथ एक क्लब में लेकर जाती है, और यहाँ बिली की मुलाकात माजिद नाम के एक लड़के से होती है जो उससे एज में काफी छोटा था। अब बिली पहले तो उस लड़के से दूर रहने की कोशिश करती है, मगर फिर साशा बिली को माजिद के साथ टाइम बिताने के लिए फोर्स करती है और कहती है कि जाओ और एंजॉय करो। अब हम देखते हैं कि माजिद बिली में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगता है, और जो बिली अपनी प्रॉब्लम में काफी ज्यादा दुखी थी, वो पहले तो माजिद को बोलती है कि मुझसे दूर रहो, मैं बिल्कुल भी सही लड़की नहीं हूँ। और अब जब माजिद बिली की ये बात सुनने के बावजूद भी पीछे नहीं हटता, तो फिर आखिर में बिली उसे अपने पूरी की पूरी पास्ट की कहानी सुना देती है, और साथ ही उसे अपनी गलतियों के बारे में भी बता देती है। और अब अपने बारे में सब कुछ बताने के बाद बिली को लग रहा था कि माजिद उसकी असलियत जानने के बाद वहां से चला जाएगा, मगर माजिद बिली से इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि जो लड़की फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही अपनी असलियत बता सकती है, वो पूरी तरीके से अच्छी और रियल लड़की है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माजिद बिली को अपने रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर इनवाइट करके वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब बिली और साशा की बुक को लेकर एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो तब वहां साशा की मुलाकात काम नाम के एक लड़के से होती है, जो साशा का 17 साल पुराना एक्स बॉयफ्रेंड था। साशा ने 17 साल पहले काम को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे अपना करियर बनाना था, न कि किसी मर्द की कामयाबी पर खुश होना था। अब करियर बनाना अच्छी बात तो है, मगर साशा ने 17 साल पहले काम की शादी के प्रपोजल को पहले तो हाँ कर दिया था और उसके साथ स्टैनफोर्ड जाने के लिए भी मान गई थी, मगर फिर साशा की दादी ने साशा को भड़काते हुए ये कहा कि तुम सिर्फ एक मर्द के लिए अपने सपनों को बर्बाद करना चाहती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब साशा पहले तो अपनी दादी की बात न मानकर काम के साथ स्टैनफोर्ड जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है, लेकिन फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे अपनी दादी की बात में पॉइंट नजर आता है, और फिर उसके बाद वो काम को बिना कुछ रीजन दिए, बिना कोई बात बताए वापस अपने घर आ जाती है, और काम से रिलेशनशिप के साथ साथ पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ लेती है। यानी कि काम को इन 17 सालों के अंदर आज तक नहीं पता चल पाया था कि आखिर साशा ने उसे छोड़ा तो छोड़ा क्यों। और अब हम देखते हैं कि साशा अपने 17 साल पुराने एक्स को अचानक देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, और अब इतने सालों बाद काम को अचानक देखने की वजह से साशा के दिल के अंदर भी कहीं ना कहीं प्यार जगने लगा था। और जो लड़की थोड़ी देर पहले ही अपनी बुक के बारे में बात करते हुए इंटरव्यू के अंदर सभी को शादी ना करने की सलाह दे रही थी, और ये बोल रही थी कि सबको बिना बंदिशों के जीना चाहिए और अपनी मनमर्जी करनी चाहिए, जबकि साशा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जिसके अंदर दो आत्माओं का मिलन होता है, और ऐसा सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है, विदेश में भी ऐसा ही होता है। वो तो सिर्फ फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि विदेशों के अंदर सभी लोगों का या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि विदेश के अंदर डिवोर्स रेशियो बहुत सारे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी रेशियो काफी ज्यादा है, मगर विदेशी कपल भी एक दूसरे के साथ जीने मरने में ही यकीन रखते हैं। साशा एक्चुअली उस ग्रुप से आती थी जिस ग्रुप के लोग खुद को सो कॉल्ड सेकुलर, फेमिनिस्ट और इंटेलेक्चुअल बताते हुए समाज के सभी नियमों को तोड़ने में लगे
रहते हैं, लाइक शादी करना जरूरी नहीं है, लड़के बिकनी या फिर साड़ी क्यों नहीं पहन सकते, लड़कियों को हर जगह रिजर्वेशन दो और फिर उसके बाद उन्हें बराबरी का अधिकार भी दो। इन शॉर्ट इस तरीके के लोग दोगले होते हैं। और अब साशा का भी दोगलापन साफ साफ दिखाई दे जाता है। जो साशा दूसरों को ज्ञान दे रही थी, वो खुद काम को देखते ही मन के किसी कोने में उसके साथ लाइफ सेट करने के बारे में सोचने लगती है, एक उम्मीद जगाने लगती है। और अब काम जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ चलाता था और डॉक्टर भी था, वो साशा को डिनर डेट पर इनवाइट करके उसी न्यूज चैनल के अंदर इंटरव्यू देने चला जाता है, जहां थोड़ी देर पहले साशा इंटरव्यू दे रही थी। अब इसके बाद एक तरफ तो साशा काम के साथ डिनर डेट पर जाती है, वहीं दूसरी तरफ बिली भी माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर माजिद के साथ डेट पर चली जाती है। अब साशा और काम की डेट पर काम उसे पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश करते हुए इनडायरेक्टली फिर से रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करने लगता है, मगर साशा फिर से खुद को रोकते हुए और अपनी डेट को खराब करते हुए अपने घर वापस चली जाती है। अब इसके बाद हम बिली को देखते हैं, जो माजिद के साथ अपनी डेट को पूरा एंजॉय करती है और फिर उसके बाद माजिद उसे उसकी बिल्डिंग के नीचे तक छोड़ने आता है। और अब जब बिली और माजिद बिली की बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं, तो माजिद बिली को किस करने की कोशिश करता है, मगर बिली खुद को रोक लेती है और फिर उसके बाद अपने घर में आकर ये सारी बातें साशा को बता देती है। और अब साशा बिली की ये बात सुनकर उसे बोलती है कि तुम्हें अपने पास्ट को बुला के आगे बढ़ना चाहिए और जाकर माजिद को किस करना चाहिए, तो अभी जाओ और जाकर अभी माजिद को किस करो। और अब हमें यहाँ पर साशा का फिर से एक और बार दोगलापन देखने को मिलता है। मतलब वो खुद तो अपने करियर को बनाने के लिए 17 साल पहले अपने बंदे को छोड़ देती है और 17 साल बाद फिर से उसी बंदे के मिलने के बावजूद भी फिर से वो अपनी डेट को सिर्फ इसलिए बिगाड़ देती है क्योंकि वो किसी कमिटमेंट में नहीं रहना चाहती थी। एक्चुअली साशा जैसी लड़की या लड़कों का प्रॉब्लम यही होता है कि वो कमिटमेंट, वफादारी और जिम्मेदारी से डरते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग वफादारी के नाम पर कुत्ते से रिलेट करने लगेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो अपने पार्टनर को लेकर वफादार नहीं हो सकता, जो जिंदगी में किसी एक इंसान को नहीं चुन सकता अपनी जिंदगी बिताने के लिए, उस इंसान पर आप एक ढेले का भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि आज की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ के अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे शुद्ध और पवित्र रिलेशनशिप वाला कपल वही होता है जिन्होंने एक दूसरे के अलावा ना तो पास्ट में और ना ही प्रेजेंट में और ना ही कभी फ्यूचर में किसी और के बारे में सोचा हो या किसी और के साथ रिश्ते में रहे हों, यानी कि वन पर्सन वन लाइफ। और यही सच्चा प्यार होता है। बैक टू द स्टोरी, साशा खुद को तो हर एक चीज से दूर रख रही थी, लेकिन वहीं वो बिली को भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक्चुअली एक कहावत है ना कि जैसे आपके दोस्तों का स्टैंडर्ड होता है, जैसी उनकी हैसियत होती है और जैसा उनका चरित्र और कैरेक्टर होता है, वैसे ही आप बनते चले जाते हो, क्योंकि जैसे आपके दोस्तों का चरित्र होगा वैसे ही आप होते जाओगे। और फिर थोड़े समय बाद आप नोटिस करोगे कि जिस बिगड़े हुए दोस्त के साथ रहकर आप बिगड़े थे, वो तो सही रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी संवार चुका है, लेकिन आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है। एक्चुअली बिली को साशा के साथ उसी दिन दोस्ती तोड़ देनी चाहिए थी जिस दिन उसकी और कूपर की शादी हुई और बिली की लाइफ में एक अच्छा और परिवार वाला इंसान आया था। अब एक तरफ तो हम देखते हैं कि साशा के कहने पर बिली माजिद के रेस्टोरेंट में जाकर उसे किस कर लेती है, वहीं दूसरी तरफ हम साशा को भी देखते हैं जो काम के प्यार को बुलाने के लिए अपने वन नाइट स्टैंड वाले एक पार्टनर को कॉल करके बुला लेती है और फिर उसके साथ सेक्स करने लगती है। अब इसके बाद हम माजिद के रेस्टोरेंट में देखते हैं कि ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड जीजी के साथ माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर आया होता है और अब यहाँ पर बिली को पता चलता है कि ब्रैड माजिद के रेस्टोरेंट के अंदर एक इन्वेस्टर है। और अब बिली और ब्रैड के रिएक्शंस को देखने के बाद माजिद भी ये बात समझ जाता है कि ब्रैड ही बिली का वो एक्स है जिसके चक्कर में उसने अपनी शादी बर्बाद कर ली। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कूपर को भी फ्रांचेस्का का साथ मिल चुका था और अब वो दोनों भी रिलेशनशिप में आ गए थे और अब वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना ज्यादा डूब चुके थे कि उन्हें जहां भी मौका मिलता था वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते थे, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग और सेक्स करने लगते थे। हालांकि इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इनके ऑफिस के अंदर किसी को भी नहीं पता था सिवाय कूपर के दोस्त डेविन के अलावा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके ऑफिस की पॉलिसी थी कि ऑफिस के अंदर काम करने वाले दो लोग रिलेशनशिप के अंदर नहीं आ सकते और अगर वो रिलेशनशिप के अंदर आए तो दोनों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और अब एक रात जब कूपर और फ्रांचेस्का ऑफिस के मीटिंग रूम के अंदर सेक्स कर रहे होते हैं तो तभी वहां इन दोनों का सीनियर आ जाता है जो इन दोनों को सेक्स करते हुए देख लेता है और अब ये दोनों बुरी तरीके से फंस चुके थे और अब यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।